जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला इस समय चल रही है और इसका आज 7वां लेक्चर आपको मिल रहा है। आरआरबी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे ग्रुप डी हो, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई का हो, इन तरह की परीक्षाएं हो, जेईई वगैरह का जो भी क्वेश्चन आया है इसमें हम डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये श्रृंखला चल रही प्रतिशत की, 7वां लेक्चर आपको मिल रहा है। अपने चैनल पर प्रतिशत कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है, जिसमें हम 12 वीडियो बनाए हैं। 12 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको देखिए, उसमें क्रमवार क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, बिल्कुल समझाए गए हैं। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन रखते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर वाले श्रृंखला में जो हम वीडियो क्वेश्चन रखते हैं, वह भी एक क्रम से ही कोशिश रहती है कि रखा जाए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो में भी आपके कुल 26-27 क्वेश्चन रखे गए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो कैसे बोला गया है। अच्छा, हम बताएं, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट ही लगाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। चलिए सीखिए। कह रहा है यदि y का 90%, जैसे बोला है वैसे लिख दीजिए। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। ये देखिए, वो इन्होंने बोला था ना, क्या बोले हैं, y का माने होता है गुणा 90% बराबर है x। अच्छा, x मतलब एक संख्या, और संख्या कोई अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। बस ऐसे कर लो आप। अगर इसमें दिक्कत होगी तो फिर से हम समझा देंगे। अभी हमें इसको सीखना होता है। अब देखिए कि कट जाएगा, ये चीज़ कट जाएगा तो y/x इक्वल टू हो जाएगा, उधर 10 बच रहा है, इधर 9 जाएगा। क्या पूछा गया, x का कितना प्रतिशत y है। y की वैल्यू कंपेयर करनी है हमें किस पे, x पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। उन्होंने बोला ना x का जिसके बगल में लिखा होता है का, उसको हम जनरली नीचे रखें। तुलना किस पे हो रहा है, x पे हो रहा है, y का तुलना कर रहे हैं, तब ये रख दो वैल्यू। अब इसी में हमें 100 से गुणा करा देना चाहिए, हमारा आंसर आ जाता है। देखिए दिख रहा होगा y/x इंटू 100, तो y/x का मान लिखे हैं ना 10/9, 10/9 गुणे 100, ये हो जाएगा 1000। काट दीजिए इसको। अगर काटेंगे आप ऐसे काट सकते थे, काटेंगे 11 सही 1/9, फिर गुणा कराएंगे तो ये 11 था 110 और यहाँ हो जाएगा 10, तो 110 प्लस 1 111, 111 करके हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर से बता देते हैं, अगर आपको दिक्कत महसूस हुई है तो इसको फिर से समझ लीजिए। हालांकि दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। 100 ऐसे था, इस तरह से। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको भी मिटा देते हैं, ये 900 यहाँ लिखा गया है, हो जाएगा 1000। और 1000 में जब 9 से भाग कराइएगा तो ये हमारा आंसर बनेगा 111.1%। ये ऐसे इस तरीके से। अगर आप में से कोई सोच रहा होगा कि x को 100% क्यों लिखा गया, क्योंकि x बोला ही नहीं क्वेश्चन में, तो x बोल दिया ना, x मतलब अपने आप में कंप्लीट 100 होता है। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तब कैसे करेंगे, जैसे भाई दिख रहा है वैसे लिख दो आप। कैसे दिख रहा है, x का 90% बराबर है, y का 90% बराबर है x के। ठीक, अब प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है, तो y गुणे 90 बटे, ये हम 100 लाएंगे इस प्रतिशत को हटा के, और राइट में हमारे पास x है। काट दीजिए इसको, इनको नीचे लाइए, तो y/x इक्वल टू, इनको उधर भेज दीजिए, इंटू में 10/9। देखिए फिर से आ गया वही बात। तो ज़रूरत नहीं है कि जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही लिखना है, अपने हिसाब से भी अपना दिमाग कुछ यूज कर सकते हैं। y का 90% बराबर x था, तो इसको ऐसे भी रेशियो बना सकते हैं, जैसे हमने सिखाया वैसे भी बना सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सीखिएगा। कह रहा 50 लड़कियों और 70 लड़कों की कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, प्रेजेंट कितने थे। देखिए, जो गर्ल्स की संख्या वो कितनी है, 50, बॉयज की संख्या कितनी है, 70। कह रहे हैं इसका 40% प्रेजेंट हुआ, इसका कितना हुआ, 50% प्रेजेंट हुआ। तो गुणा करा के देखो, 0 कट जाएगा। 5 के 20 स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट हुए, यहाँ कितने हो रहे हैं, 5 7 35 स्टूडेंट यहाँ हो रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 55 विद्यार्थी। कितने में से, पहले ओवरऑल कितने थे, संख्या इनकी कितनी थी, देखिए 50 + 70 120 स्टूडेंट कुल थे। 120 में से 55 प्रेजेंट हैं, 100 से गुणा करा दीजिए ऐसे, 0 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 5 बार,
गुणा कराइए, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 2 27 बटे 6, 6 से भाग कराइए, 6 चौक 24, 3 27, 6 5 30, 6 बच्चे 50 बचेगा, 6 8 48, तो आप देख रहे हैं 45.8 आ रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा 46, लगभग यही मान है, अप्रॉक्सीमेट बताना था इसमें। आगे बढ़ेगा, अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन को सीखिएगा कैसे बोल रखा है। अनन्या और बबीता के पास उसकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। नाम लिखा गया अनन्या, बी फॉर बबीता और के फॉर कविता। कह रहा है उनकी तुलना में क्रमशः पहली लड़की के पास 20% कम है रकम और दूसरी लड़की के पास रकम है 28% कम है। अगर हम आपसे कहें कि इस लड़की के पास 100 रुपया तो इसके पास कितना बचेगा 80, 100 से 20% कम 80 और 100 से 28% कम कितना हो जाएगा 72। तो क्या बोल रहा है, बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम धनराशि है। तो 80 से 72 कम है ना भाई, कितना कम है 80 से 72 कितना कम है 8, कौन कम है 72, किससे 80 से, कितना कम है 8, घटाया गया है। और जिससे बोलता है उसको नीचे रखेंगे, तो 80 को हम नीचे रख देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, कितना आ गया हमारा आंसर 10% कम हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। ऐसे देखिए, इसको सीखिए। एक विक्रेता 600 रुपये में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए। उसने शेष बचे आमों को 3 रुपया प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया। ध्यान दीजिएगा, 3 रुपया प्रति आम बेचा है और लाभ कमाया 210। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस दिया है वो कितना दिया है 600। अच्छा, एक बात और सूचना देनी है आपको कि चैनल पे प्रतिशत के बाद हम लाभ हानि पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। लाभ हानि का एक वीडियो आपको मिल चुका है आज कल के दिन में, और आज आपको दूसरा वीडियो मिल गया होगा अब तक। तो अगर आप चाहें तो इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज एक क्रम से, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लाभ हानि उसमें अच्छे से समझाया जा चुका है और बिल्कुल बेसिक से जिसको कुछ भी नहीं आता है उस तरह से पढ़ाया गया है, बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप में सिखाया गया है, छोटे छोटे सवालों से। और छोटे छोटे सवालों से हम बड़े सवाल पे आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो सीखिएगा इसको। ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया है, क्योंकि लाभ हानि भी परसेंटेज का ही एक हिस्सा होता है। आप कह सकते हैं छोटा भाई है, लाभ हानि हो गया, डिस्काउंट है, ये परसेंटेज का ही पार्ट होता है। तो 600 रुपये में ये खरीदा था और लाभ कितना हुआ 210। तो 210 रुपये अगर लाभ हो गया तो बेच दिया कितने में 6 2 8, 810 रुपया, 810 रुपये में बेचा है। और आप देख रहे हैं बेचते समय कैसे लिया है पैसा, बेचते समय पैसा कैसे लिया है 3 रुपया प्रति आम। आप बताओ अगर 810 रुपया को 3 रुपया प्रति आम के हिसाब से बेचा है तो कितना आम उसने बेचा, 3 से भाग कराइए, 27 या 81, 210 आम हो गया। सीख लेना इसको, ये जो आपको दिख रहा है ये सेलिंग प्राइस है। 810 रुपये इकट्ठा किया और 810 रुपये कैसे इकट्ठा किया, 3 रुपये का आम बेचा था तो 3 से भाग कराओ, आम मिल जाएगा 270। आप सोचो अगर 300 आम खरीदा और बेचा है 270 आम तो कितना आम सड़ा, 30 आम सड़ा। प्रतिशत में पूछा गया है, देखिए फेंके गए आमों का परसेंटेज बताइए, 30 आम सड़ा था कितने में से 300 में से, और 100 से गुणा करा देंगे, ये परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 30 से 30 उड़ा दो, कितना आ गया आंसर 10%। तो 10% या 30 आम सड़ गए थे, ऐसे लगा लीजिए। अगला सवाल इसको सीखिए, कितना इजी है। एक दिन मतलब क्या होता है बच्चों, एक दिन मतलब होता है 24 घंटा। और ये सवाल कई बार पूछा है रूप बदल के, कह रहा बताइए 3 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा 24 पे चेक करना है 3 घंटे को, तो 3 के नेम 3, 3 8 24, 1/8 माने होता है 12.5% हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देख रहे हैं एनटीपीसी में भी आया है, ग्रुप डी में भी आया था, 1/8, 1/8, 3 24 पे सब का मान 12.5%। अगला क्वेश्चन ये वाला, अब इस क्वेश्चन को सीखिएगा, ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम बता देते हैं। जब भी सवाल में बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम बोला है, 20% कम है, और क्वेश्चन में उल्टा बोल दिया है। पहले बोला था ए का वेतन बी से कम है, फिर उल्ट पलट के पूछे बी का वेतन ए से कितना ज़्यादा है।
कम दे के अधिकता पूछे, अधिकता दे के कमी पूछे तो कैसे लगाते हैं, फ्रैक्शन से सिखा देते हैं। इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। 5 से 1 कम तो कितना नंबर बनेगा 4। तो हमें चेक करना होता है ऐसे सवालों में 4 पे इस 1 का तुलना करना होता है। 4 पे 1 माने कितना होता है भाई 25%। 100 से गुणा करा देंगे, परसेंट भी बदल जाएगा, 25% आंसर हो जाएगा। आप अगर नहीं समझ पाए तो आप इसको समझिए ऐसे, जब भी क्वेश्चन ऐसे हो, कमी दिया हो वृद्धि पूछा जाए, वृद्धि दिया हो कमी पूछा जाए और बैलेंस में रहने की बात करता है। आगे आपको भी कई क्वेश्चन इसमें हम रखे हुए हैं छांट के, तो आप ऐसे सवालों को इस फार्मूले के हेल्प से भी रख सकते हैं। 100 ± x × 100। यहाँ वृद्धि के लिए प्लस रखेंगे, कमी के लिए माइनस रखेंगे। तो 20% कम बोला था तो 20/100 - 20 करेंगे हम, गुणे 100 करेंगे क्योंकि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो 20/80 मतलब 1/4 और 1/4 का 100 से गुणा कराएंगे 25%। 20 से करें 20, 20 चौक 80, नीचे 4 आया ना, ऊपर 1 है तो 4 से काट दो इसको 25 बार में, तो कितना आ गया 25%। तो आपने क्या सीखा ये कि अगर वृद्धि दे के कमी पूछा जाए या कमी दे के वृद्धि पूछा जाए, चीज़ें बैलेंस में रहने की बात करें तो हम तुरंत इस तरीके का इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। ये है, हम ऐसे लगाएंगे जल्दी से। कम बोला हो माइनस कर देंगे और अधिक बोला हो तो प्लस कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, इसको सीखिएगा। कह रहा है x और y का अनुपात कैसे है, 4/5 है। x का मान z से 20% अधिक है, x का मान z से, x संबंधी y का मान दिया है 4/5, ये बोला है सवाल में। और अगले ही क्षण बोला कि x का मान z से 20% अधिक है। किससे अधिक है, z से। कितना अधिक है 20%। आपको फ्रैक्शन याद है, इसका 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। अधिक बोला है तो यहाँ अगर हम 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 अधिक होके 6। क्लियर। हमें तुलना किस में करना है, y का मान z से कितना % अधिक होगा, हमें ये बताना है। तो x को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी लिख लेते हैं। गुणा कराइए, 4 × 5 = 20, इनका नहीं गुणा कराना चाहिए, 4 × 6 = 24 फालतू में, इनका देखिए 6 × 5 = 30 हो गया। अब क्वेश्चन कैसे हमारा हो गया कि यदि z का मान 20 है तो y का मान 30 है। कह रहा y का मान z से, किससे, z से, y का मान z से, y यहाँ है, z यहाँ है, z का मान 20, y का मान 30, तो 20 से 30 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे अधिक है 10। कितने से, 20 से। तो हम प्रतिशत वृद्धि अधिकता देखेंगे, 10 अधिक है, कितने से अधिक है 20 से, और 1/2 माने होता है 50%। ऐसे 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो कितना प्रतिशत अधिक है 50%। ये हमारा आंसर बन जाएगा, 50% अधिक है। ऐसे 20 से 30 10 अधिक, किससे, 20 से, 10 अधिक 20 से, 1/2 माने 50% आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, इस क्वेश्चन को सीखिएगा। ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत, बैलेंस हुआ ना, पहले जितना ही बनाने के लिए, अगर दाम बढ़ गया है और आप चाहते हैं जितना खर्चा मेरा पहले होता था आज भी खर्चा उतना ही हो, तो क्या करना होगा, चावल कम खाइए। दाम बढ़ गया 25%, आप चिल्ला रहे हैं, अब हम क्या करें, छाती पीट रहे हैं किंग कॉन्ग की तरह कि अब क्या करें, सरकार ने दाम बढ़ा दिए। तो अगर सरकार ने दाम बढ़ा दिए और कसम खा लिए हैं कि हम पैसा अपना नहीं खर्चा करेंगे एक्स्ट्रा, तो क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में, हमको खपत कम करना पड़ेगा, जितना चावल पहले खाते थे उससे कम करना पड़ेगा। वही पूछा गया है, चावल की खपत में कितने % की कमी करनी होगी। कोई बात नहीं है, 25% बोला ना वृद्धि, इसका फ्रैक्शन कितना होता है बच्चों, 1/4। 4 से 1 अधिक होकर कितना बन जाएगा नंबर 5। तो हम क्या करेंगे, इस 1 का तुलना कितने पे, इस 5 पे, और 1/5 मतलब क्या होता है 20%। हम सिखा चुके हैं, आपको नहीं देखें तो आप वीडियो देखिए, प्रतिशत वाले चैप्टर में अच्छे से समझाए जा चुके हैं सब। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि सचिन की आय रोहन की आय से 50/7% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितना % कम है। क्या दिया है, अधिक, पूछा क्या, कम। इसके पहले क्या था, वृद्धि दिया था और पूछा क्या था, कमी। तो जब भी ऐसा हो, वृद्धि देके कमी पूछा जाए, कमी देके वृद्धि पूछा जाए, मार देना, आंसर आ जाएगा आपका ऐसे। इस क्वेश्चन को देखिए, 50/7%, इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, अधिक बोला था ना, प्लस लगा लो। 50% माने 1/2 आता है, हम लिख देते हैं पूरा 50/7 गुणे 1/100। 50 से करें 50, 50 दूनी 100, 2 7 कितना हो जाएगा 14, 1/14। अब आप बताओ
14 से एक अधिक होके नंबर कितना बन जाएगा? 14 से एक अधिक होके 15। तो हमें क्या करना है? एक का तुलना करना है 15 पे, और 1/15 मतलब होता है 6 सही 2/3%, या इसको बोलते हैं 6.67 या 6.66, ऐसे आंसर बन जाएगा 6.67 जैसा दिया हो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, x की आय y से 40% क्या है? यहाँ पे क्या बोला है? कम है। तो y की आय पलट दिया, x से y पूछा था कंपेयर, और फिर पलट दिया y से x पूछ दिया, लगभग कितना अधिक है? कम दे के अधिक पूछ रहा है ना, तो 40% क्या था? कम था। इसका फ्रैक्शन हम आपको सिखा चुके हैं, 2/5 आता है, आप नहीं जानते हैं तो 40/100 लिखिएगा, काटिएगा, 20 दूना 40, 20 25 100 कट जाएगा। तो 5 से 2 कम होकर नंबर कितना बन जाएगा? तो 5 से 2 कम होकर बन जाएगा 3। तो हमको कैसे आंसर देना है? इस 2 का तुलना करना है इस कितने 3 पे, और 2/3 मतलब होता है, नहीं याद है 100 से गुणा कराओ। अगर नहीं याद है तो क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे केस में 100 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 200/6 इसको काटिएगा अगर, 33 सही 1/3 आएगा, और उसका 2 टाइम आएगा 66 सही 2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा 66 सही 2/3। या इसको डिसिमल में करेंगे, सॉरी, अगर इसको डिसिमल में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66.67%। ऐसे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो देख रहे हैं क्वेश्चन सब एक के जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो नंबर है वो 40 आ गया, इसके पहले 50/7 था। इसको सीखिए, कह रहा है ए बी के 120% के बराबर है। जैसे बोला वैसे लिख दीजिए, ए बी के 120% के बराबर है, ऐसे ना बोला है, कोई हर्ज नहीं, ऐसे लिख दो, क्या करना है? a/b बराबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 120/% मतलब क्या होता है बच्चों? बटे 100, 20 से काटेंगे, 20 25 100, 20 छक्का 120, तो 6/5 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपसे पूछा कैसे है? कह रहा है b का मान किससे? a + b के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 100 से गुणा करा देंगे। हमें किसका तुलना करना? b का। देखिए b का तुलना करना किस पे? a + b पे। तो a + b को नीचे रखेंगे, b को ऊपर रखेंगे, बस हो गया आंसर। अब आप रखिए a + b का मान कितना रखेंगे? a का मान 6, b का मान 5, तो नीचे हो जाएगा 6 + 5 11, और ऊपर कितना रखेंगे? b का मान कितना है? 5 × 100। आप कर लीजिए, ये हो गया आंसर 5/11 × 100। स्टेप दिखा रहे हैं हम आपको, इतना नहीं करना चाहिए हमको, सीधे बोलना चाहिए 6 + 5 11 लिखना चाहिए था, हम लिख दिए पूरा। तो 5 से भाग 11 से भाग कराएंगे कितना आएगा? 9 सही 1/11, इसका 5 गुना ले लीजिए, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 सही 5/11%, 45 सही 5/11, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऐसे तो डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। इसको सीखिए। अगर हम बात करें a - b का कितना 40% बराबर है a + b के कितने 20% के, ये बोला है ना क्वेश्चन में। देखिए तो कह रहा है b a के कितने % के बराबर है? किसका? b a के। किसके? b का तुलना करना किस पे? a पे करना, और परसेंटेज में कितने % बदलने के लिए 100 से गुणा करा दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये निकालना है, तो इसको सीखिए। आप इसको देखेंगे 0 0 कट जाएगा, परसेंटेज 4 बचा है, 2 बचा है, 2 कम 2, 2 दूना 4। तो बड़ा कौन है? a और b में। यहाँ देखिएगा कैपिटल लेटर ही लिख लेते हैं, कैपिटल लेटर ही लिख लेते हैं। तो a और b में बड़ा कौन है? b माइनस है तो b छोटा है, और a प्लस में है दोनों में तो a बड़ा हो जाएगा। यहाँ हम यूज कर रहे हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, योग अंतर अनुपात का नियम। तो बड़े वाले में जोड़ेंगे 2 + 1, 2 ये कहाँ से आए? 2 और 1 3, और छोटे वाले में घटाएंगे 2 - 1, ये रेशियो बन जाएगा 3 = 1। तुलना कैसे करना है? b का किस पे करना है? a पे। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, और 100 से गुणा कराएंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 1/3 मतलब होता है 33 सही 1/3, या तो यही रहने दीजिए, आंसर दिया है ऐसे ही। इसको देखिए आंसर दिया है 100/3%, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से चाय की उपभोग में यानी खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए, जिससे बजट समान है, बजट बढ़े घटे ना। तो अगर 20% वृद्धि बोला है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। वृद्धि के लिए प्लस यूज करते हैं, तो 5 से एक नंबर अगर बढ़ के हो जाएगा कितना हो जाएगा? प्लस होके, जब प्लस करिएगा इनको, 5 से प्लस करिएगा 1, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। तो हमको इसी 1 पे तुलना करना है, सॉरी 1 का तुलना करना 6 पे, और 1/6 मतलब होता है 16 सही 2/3%। ये सब पढ़ाया जा चुका है परसेंटेज में आपको, परसेंटेज में ये सारा चीज़ हम सीख चुके हैं।
वीडियो देखिएगा, आपको उसमें मिलेगा। इस क्वेश्चन को सीखिए। अच्छा, ये तो अभी किए हैं, ये रिपीट करके फिर से। अगला कह रहा है चाय के मूल्य में 20% की कमी। फिर से देख रहे हैं क्वेश्चन में कमी आ गया 20% की। तो कह रहा है इसके वृद्धि कितनी हो जाएगी वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल गया, भाव थोड़े बदला है, भाव नहीं बदला है। जैसे हम आज स्वेटर पहने, कल जैकेट पहन लिए, अगले दिन शर्ट पहन लिए, तो हम ही रहेंगे, बदलेंगे थोड़ा ना। ऐसे ही सेंटेंस का लैंग्वेज बदल रहा है खाली। चाय के मूल्य में 20% की कमी हो गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने % की वृद्धि, कमी देके वृद्धि पूछा जा रहा है। सोचो ही ना कि कैसा सवाल है, किस चैप्टर का है। 20% की कमी बोला था, इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 से 1 कम होकर कितना हो जाएगा 4। तो हमको तुलना करना है 1 का तुलना 4 पे, और 1/4 मतलब होता है 25%। ये हमारा आंसर बन जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर ये। कमी दे के वृद्धि पूछे, वृद्धि दे के कमी पूछे, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। डिटेल के लिए वीडियो पे विजिट करिए। आपको उसमें आपको हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, खोजने में बहुत मुश्किल नहीं होगा, आराम से खोज सकते हैं। अभी नया चैनल है अपना और उस पर कम ही वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो आप परसेंटेज का पूरा 12 लेक्चर देखिएगा, जरूर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा खुद में। इस क्वेश्चन को सीखिए। चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट, गिरावट मतलब कमी, कितने % की 25। एक परिवार इसके उपभोग में कितने % की वृद्धि की। फिर से सवाल वही हो गया, लैंग्वेज बदल गया, ताकि जो बजट है वो क्या रहे, पूर्ववत रहे। क्वेश्चन सेम है। तो 25% की अगर गिरावट दर्ज की गई थी तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। 4 से 1 कम होकर कितना बन जाएगा, 4 से 1 कम होकर 3। तो हम कैसे आंसर देंगे, 3 का 3 पे तुलना करेंगे 1 का, और 1/3 मतलब होता है 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर बन जाएगा 33 सही 1/3%। कहाँ गए भाई, चौथा ऑप्शन। सब एकदम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दाब के देख रहे हैं। एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एएलपी में, टेक्नीशियन में, जेई में, जितनी परीक्षाएं बनती हैं रेलवे द्वारा, आरआरबी द्वारा, सब में पूछ रहा है। इसको देखिए, फिर से वही सवाल हो गया। कह रहा ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% क्या है, कम है। तो बी की ऊंचाई सेंटेंस से पलट दिया, लगभग कितना % अधिक है, अधिक पूछा गया है। कम दे के अधिक पूछ रहा है, सेम है ना भाई। तो 25% कम, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। 4 से 1 कम 3, तो हमें तुलना करना है 3 पे 1 का, और 3 पे 1 होता है 33 सही 1/3%। तो लगभग मान क्या हो जाएगा 33%। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। ऐसे इसको सीखिएगा, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक संख्या, पहली संख्या, क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा है पहली संख्या, एक संख्या का 12.5% एक अन्य संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से घटा दी जाए तो परिणाम कितना आता है, इसको देख लीजिए। एक संख्या का 37%, यहाँ लिख देते हैं। एक संख्या का 12.5% का मतलब होता है गुणा 12.5% बराबर है एक अन्य संख्या, तो y मान लेते हैं कितना 37.5% की। तो इसको हम गुणा मार देते हैं, का माने होता है गुणा भाई। 12.5 से ये नंबर 3 बार में कट जाएगा, इधर 1 बार में, तो x/y कितना हो जाएगा 3 संबंधे 1। यानी पहली संख्या 3 तो दूसरी संख्या 1। कैसे बोला, यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए, 3 में से 1 घटा दी जाए, कितना बचेगा 2। कह रहा तो परिणाम आता है 1428। 1428 2 से काट दीजिए, 1 का मान आएगा 2 7 14, 2 के 2, 2 चौके 8। क्लियर। कह रहा है तो दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। यह है योगफल। कैसे किया गया भाई, पहली 3 दूसरी 1, 3 1 4, 4 का मान निकालना। तो 714 में हम 4 से गुणा करेंगे, 14 चौके 56 और 7 चौका 28, ऐसे 28 56 हमारा आंसर बन जाएगा 2856, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख रहे हैं ये जो सवाल है ये एनटीपीसी मेंस में पूछा गया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सारे लोग ऐसे लगाए होंगे? कुछ बच्चे होंगे जो इससे भी फास्ट लगाए होंगे, जो हम सिखाएं आपको। क्यों? क्योंकि उनको याद होता है कि 12.5 का 37% 3 गुना है, बस 3:1 का रेशियो था। अब उनको जब दिख रहा तो वही चीज़ क्यों लिखेंगे जैसे हमने लिखा है? हमें समझाना था इसलिए लिख दिए। हमें खुद लगाना हो तो हम नहीं लगाएंगे, लिखेंगे 12.5 से 3 गुना कटेगा 3 बार में, 3:1 रेशियो हो गया। 3 और 1 का अंतर 2, 2 का मान दिया, 4 का मान निकालना है। या कैसे करेंगे? यहाँ भाग ही नहीं कराएंगे हम, या हमें अगर करना होगा तो हम यहाँ भाग ही नहीं कराएंगे। हम क्यों नहीं भाग कराएंगे? ये कितना है अंतर इनका 2 का मान निकालना है, 2 का मान दिया है 1428 और हमको निकालना है कितने का मान, योगफल 4 है। तो भैया 2 का 2 गुना ना 4 होता है, तो इधर 2 गुना ले लो, 14 दूनी 28, 28 दूना 56। देखो ऐसे बैक कर लो। तो तरीके अपने अपने स्टाइल से करना होता है। तो अगला सवाल देखिए मेरे साथ, अगला क्वेश्चन, किस संख्या का 24% 39 के बराबर है? तो वह संख्या देखिए, कोई सवाल है ये
24% का जो मान है वो कितना है 39, और हमको निकालना है संख्या 100%। 4 से काटना हो तो काट सकते हैं, या 3 से 3 8 24, 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे 8 बार में, 3 8 24, 3 से काटेंगे 13 3 39। 8 से काटेंगे 12.5 बार में ही कट जाता है। 100/8 यानी 1/8 का मान होता है 12.5%, तो 12.5 आपका यहाँ बनेगा ऐसे। 12.5 में 13 से गुणा करें, 13 × 5 = 65 का 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 6 32 हासिल 3, 13 13 3 16, 0.1 अंक पे, तो 162.5 पहला ऑप्शन आंसर बन जाएगा ऐसे। ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं, मेंस में पूछा गया है, एनटीपीसी मेंस स्टेज 2 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सीखिए। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत कितने % की कमी की जानी चाहिए। अब ये सवाल शानदार है, खपत में कमी पूछा गया है, लेकिन जो खर्चा है वो क्या है, व्यय कितना बढ़ा है 14%। अगर दाम 52% बढ़ गया और खर्चा घटा दिए, अगर खर्चा ना घटाएं तब क्या होगा, जितना खाते थे उतना ही आज भी खाएं। तो सरकार ने 52% दाम बढ़ाया है तो 52% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो परिवार है वो चाहता क्या है, पेट्रोल परिवार नहीं, जो व्यक्ति है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि सरकार ने बढ़ाया 52%, लेकिन मेरा जो व्यय बढ़े वो 14 ही बढ़े। सरकार ने बढ़ाया 52% और हम चाहते हैं कि मेरा सिर्फ 14% बढ़े। तो 52% बढ़ाने पे दाम कितना हो गया 152, और हम चाहते हैं कितना बढ़े 114। तो आप सोचो अगर 152 वाला सामान सिर्फ 114 रुपया लेके जाएंगे तो कम मिलेगा ना। फिर से 52% दाम बढ़ गया, जो सामान 100 का था वो 152 मिलने लगा, और मेरी औकात है सिर्फ 14% बढ़ाने की, तो हमने 114, ये परसेंटेज में है, 14 बढ़ा दिया 114। जो सामान 100 का था वो 152 हो गया और हमारे पास 14 ही रुपये एक्स्ट्रा था, तो 152 वाला सामान अगर हम 114 का लेंगे, कितना हमको सामान कम मिला, हमको सामान कितना कम मिला चेक करते हैं। 12 में से 4 जाएगा 8, 4 में से 1 जाएगा 3, 38 का सामान कम मिलेगा। कौन वाला सामान 152 वाला, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से काटते हैं, 4 से कट जाएगा 25 बार में, और 4 से काटेंगे इसको, 4 3 12, 3 15, 4 8 32, 38 से 38 कट जाएगा, हमारा आएगा 25%। तो अगर हम 25% खपत कम कर लें तो फिर भी 25% खपत कम कर लें तब भी 14% एक्स्ट्रा सरकार को देना पड़ेगा, यानी कि जो पेट्रोल का खर्चा है वो हमारा 14% रुपये में बढ़ जाएगा। ऐसे था ये क्वेश्चन। अब इसको प्लस माइनस एक्स वाले से बहुत सारे लोग लगा लेंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल्य का फर्क, मूल्य और खपत मिला के गुणा करने पे व्यय बनता है। अब इसको हम अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन किए, फिर से कह रहे हैं ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं परसेंटेज में, देखिए उसको, इसको सीखिए। कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे 0 दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है, 0 काट दिए, 3 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में, और 6 से गुणा कराएंगे 6 5 30, 6 चौक 24, 3 27, तो 70 कहाँ लिखना था, आंसर बन जाएगा। इसको देखिए, ए की आय बी से 25% कम है, जिसकी आय सी से 40% अधिक है, जिसकी माने बी की, जिसकी किसके लिए आया है, जिसकी माने बी के लिए आया है, और सी की आय डी की आय से 20% कम है, तो ए की आय सी। आप एक बात देखेंगे तो ए का तुलना किससे किया है, सी से किया है, इसका मतलब ये लास्ट वाले लाइन का कोई ज़रूरत नहीं हमें है, हम यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज करें जब सी से ए का ही तुलना करना है। चलो मेरे साथ लगाओ, यहाँ दिखाते हैं, ए का तुलना बी से किया, बी का तुलना सी से किया। यहाँ बोला है कि अधिक है 25% कम है, और यहाँ कैसे बोला है, जिसकी माने बी की वैल्यू सी से कितना अधिक है 40% अधिक है, ऐसे। और हमको निकालना कितना है, ए की आय सी की आय से कितना % अधिक है, ऐसे निकालना है। आप बिना रेशियो बनाए भी लगा सकते हैं प्लस माइनस वाले। ए सी से तुलना ए का हुआ है, पूछ रहा है कि ए की आय सी की आय से कितना % अधिक है, ये बताना है। तो आप यूज कर लो ना भाई प्लस माइनस वाला फार्मूला, -25 + 40, और प्लस माइनस गुणा माइनस होता माइनस रखिए, 25 × 40/100, तो 25 से काटिए, 25 से करेंगे 25, 25 चौक 100, और 4 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। -25 -10 -35, ये +40, ये हमारा परसेंटेज में होता है, ध्यान रखना है। तो कितना आएगा +5%। तो 5% जो दाम उसका वो बढ़ जाएगा, ऐसे लगा सकते थे आप इस तरीके से। अगला क्वेश्चन सीखिए। संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितना % कम है। अब आप ये सवाल देखिए, 8 गुनी बोला गया है, संख्या ए बी से 8 गुनी है, कितना % कम है 1/8। बी से कितना कम है, सॉरी संख्या बी ए से कितना कम है। अगर आप ध्यान देंगे 8 गुना बोला गया है, और जैसे बोलता वैसे लिख देंगे तब भी आ जाएगा।
इसमें गलती हो जाएगी तमाम लोगों को, 12.5 बता देंगे आंसर। चलिए सीख के देखते हैं। ए का जो वैल्यू है वो बी का कितना गुना है, 8 गुना। बी की 8 गुनी है, कर लिए। बी को नीचे लाओ, ए बटे बी बराबर 8, और बटे 1 तो होता ही है, आप जानते होंगे हमेशा होता है 1। अब आप वहाँ देखिए जो लास्ट में लाइन लिखा है, संख्या बी संख्या ए से, संख्या ए 8 है, बी 1 है, 8 से 1 कितना है देख लो। जब कम कितना है, 7 कम है, कितने से कम है 8 से, और गुणे 100 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/8। आप जानते हैं 12.5 होता है, तो 12.5 निकाल दो 100 में से, तो इसको काटने पे आएगा 87.5। कैसे हमने किया, 1/8 का मान कितना होता है 12.5, तो 12.5 निकाल दो, 12.5 निकालोगे 87.5 बचेगा। 7 गुणे 100 700, 700/8 करेंगे, माइनस मतलब कमी दिखाएगा। क्या करना था, कम करना था, कितना प्रतिशत कम है, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, वो आपके ऊपर होता, हम समझाने के लिखते हैं। 8 से 1 कितना कम हुआ, 7, माइनस लगा दिया। इसीलिए माइनस का जरूरत बस इतना है कि वो कम को दर्शाता है, प्लस का जरूरत इतना है कि वो वृद्धि को दर्शाता है। तो 8 से 1 होने का मतलब 7 कम हुआ। 7 किससे कम हुआ है, 8 से हुआ है। तो 8 से 7 यानी 1/8 का मान होता 12.5, यहाँ 7/8 निकालना है, 12.5 का 7 गुना, या 12.5 1/8 का मान है, तो 7/8 का दोनों मिला के 100% होना चाहिए, तो 100 में से 12.5 निकालो, 87.5 आंसर बन जाएगा, 87.5 87.5। अगला क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। कितना कम है, 20%। और पूछ रहा है उल्टा, पलट दिया है फिर से, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक होगा। आप देख रहे हैं इसी जैसे सवाल खूब भर भर के आए हैं, किसमें, एनटीपीसी में, एएलपी में, टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में, सब तरह के परीक्षाओं में रेलवे ने पूछे हुए हैं। तो आपको इस तरह के सवाल जरूर तैयार कर लेने चाहिए और बहुत ढंग से करना चाहिए। तो 20% कम बोला था ना भाई, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो 5 से 1 कम मतलब हो जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा 4। तो हमें तुलना करना है 1 का कितने पे, 4 पे, और 1/4 मतलब होता है 25%। यह आंसर हो जाएगा। इसके पहले भी आया था लेकिन लैंग्वेज बदल के आ गया, 25%। अगला क्वेश्चन, इसको सीखिए। रवि के वेतन में पहले 50% की वृद्धि, पहले 50% की क्या की गई, कमी की गई, और बाद में 50% की वृद्धि की गई। सेम जितना बढ़ा उतना ही घटा। तो ऐसे में क्या सिखाए थे पिछली वीडियो में हम आपको, x² 100% की क्या होती है, कमी होती है। ऐसे सवालों में जब समान वृद्धि समान कमी हो, तो 50 का स्क्वायर बटे 100, 50 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, तो 2500 बटे 100 करेंगे, 00 कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा, तो हमारा कितना आंसर बन जाएगा 25%। तो 25% कम हो जाएगा, कितना कम है था 25%, आंसर चौथा। इस क्वेश्चन को, चलिए ये क्वेश्चन हो गया खत्म भाई। ये जो वीडियो था इसमें हम कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 25, एक रिपीट कर गया था, तो 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चनों का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग किया करिए, कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, उससे बस मनोबल बढ़ता है हमारा, और आपको मुझे प्रेरित करता है आपके लिए क्या, वीडियो बना के देने के लिए। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद।